जंगल की दुनिया का एक ही दस्तूर है। यहाँ वही जिंदा बचता है जो लड़ाई लड़ना जानता है। क्योंकि एक और जहाँ बाघ, शेर, चीता जैसे खूंखार जानवर एनिमल किंगडम में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए जाने जाते हैं और अपनी भूख की आग को ठंडा करने के लिए लड़ाई लड़ते हैं, तो वहीं दूसरी ओर कई छोटे मोटे मांसाहारी जानवरों के साथ साथ शाकाहारी जानवर भी इन खूंखार शिकारियों से अपनी जान बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। लेकिन जीवन और मौत की इस जंग में आखिरकार उन खूंखार जानवरों की जीत होती है, जो कई दूसरे जानवरों को जब बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतारते हैं, तो इस नज़ारे को देखकर अच्छों का दिल दहल उठता है। तो चलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको जानवरों के कुछ ऐसे ही मर्सीलेस बैटल से रूबरू कराते हैं, जिसे देख यकीन मानिए आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। जंगल के राजा कहे जाने वाले शेर कितने खूंखार शिकारी होते हैं ये किसी को बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन अब हम आपको इनके हैवानियत का वो नजारा दिखाने वाले हैं जिसे देख आपका भी दिल एक बार दहल उठेगा। दरअसल खुले मैदान में बफेलो का ये झुंड घास चरने में मगन होता है, लेकिन तभी वहाँ जंगल के राजा शेर की एंट्री होती है और अपने सामने शिकार की फौज को देखकर शेर उन पर टूट पड़ता है। वहीं शेर की तरफ से अचानक हुए इस हमले से भैंसों के झुंड में भी अफरा तफरी मच जाती है, जिसका फायदा उठाकर शेर एक बफेलो की गर्दन को अपने मजबूत जबड़ों में दबोच लेता है, जिसके बाद शुरू होता है इन दोनों के बीच जिंदगी और मौत का खेल। हालांकि काफी देर तक चली इस जंग में आखिरकार बफेलो अपने जीवन की बाजी हार जाता है और धराशायी होकर जमीन पर गिर जाता है, जिसके बाद ये जालिम शेर इसे अपना निवाला बनाने में जुट जाता है। दोस्तों, इस बात में तो कोई दो राय नहीं कि शेर बड़े से बड़े जानवर को भी पलक झपकते अपना निवाला बना लेते हैं, लेकिन आपने वो कहावत जरूर सुनी होगी कि शेर के ऊपर भी कोई न कोई सवा शेर जरूर होता है। ठीक ऐसा ही यहाँ भी देखने को मिलता है, जब एक शेर इस बफेलो के ग्रुप के अंदर आकर बुरी तरह से फंस जाता है और अपनी जान बचाने के लिए दुम दबाकर भागने की कोशिश करता है। लेकिन ऐसे में भैंस किसी भी सूरत पर इस शेर को जिंदा छोड़ने के मूड में नहीं रहते। देखते ही देखते ये उस पर टूट पड़ते हैं और अपनी सींग से ताबड़तोड़ अटैक करना शुरू कर देते हैं। इससे शेर अधमरा जरूर हो जाता है, लेकिन जब इतने से भी बफेलो का मन नहीं भरता तो इस शेर को ये अपने सिंग की मदद से हवा में उछालना शुरू कर देते हैं और आखिरकार इसे इतने बेरहमी से मौत के घाट उतारते हैं कि इसे देखकर किसी का भी दिल दहल उठे। दोस्तों, जिराफ दिखने में जितना क्यूट होते हैं उससे कहीं अधिक सीधे और शांत स्वभाव के भी होते हैं। ये दुनिया जहाँ से बेखबर होकर जीवन यापन करना पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभी न चाहते हुए भी इन्हें खतरनाक शिकारी जानवरों का निशाना बनना पड़ जाता है। ऐसा ही कुछ इस जिराफ के साथ भी होता है, जो कि चुपचाप अपने रास्ते जा रहा होता है, लेकिन तभी घात लगाए बैठे शेर की नजर उस पर पड़ जाती है। बस फिर अपने सामने खुद चलकर आए शिकार को देखकर शेर इसके ऊपर जोरदार हमला कर देता है। हालांकि जिराफ अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन इस घमासान में शेर का साथ देने के लिए कुछ और शेर वहां पहुंचते हैं और फिर काफी देर की भागा दौड़ी के बाद आखिरकार शेर का झुंड जिराफ को घेरकर उस पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर देता है। हालांकि जिराफ शेरों के हमले से बच निकलने के सारे पैंतरे आजमाता है और उन पर लगातार किक की बौछार भी करता है, लेकिन आखिरकार खूंखार शेरों के सामने इसकी एक नहीं चलती और ये अपने जीवन की जंग हार जाता है। दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आमतौर पर जब कभी किसी लोमड़ी और गधे का जिक्र होता है तो लोमड़ी को एक बहुत ही चालाक और गधे को निहायत ही बेवकूफ जानवर की उपाधि से नवाजा जाता है। लेकिन शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सीधे साधे से दिखने वाले गधे असल में इतने कमजोर और बेवकूफ होते ही नहीं और जरूरत पड़ने पर लोमड़ी जैसे चालाक जानवरों को भी उनकी औकात याद दिला देते हैं। ऐसा ही एक मामला यहाँ देखने को मिलता है, जब एक लोमड़ी गधे को कमजोर और बेवकूफ समझकर उस पर हमला करने की गलती कर बैठती है। लेकिन लोमड़ी के इस हमले से बौखलाए गधे का दिमाग इस कदर सटक जाता है कि वो लोमड़ी को अपने मुंह में दबाकर अच्छा सबक सिखाता है और खुद को चालबाज जानवर समझने वाली लोमड़ी का राम नाम सत्य हो जाता है।
दुनिया के सबसे बड़े जानवर के रूप में पहचान रखने वाले हाथी ये भी बेहद ही शांत और मस्त मौला नेचर के होते हैं, लेकिन जब गुस्सा इनके सिर पर सवार होता है तो ऐसे में ये मौत का तांडव मचाने से भी बाज नहीं आते। ऐसा ही एक मामला तब देखने को मिलता है जब एक हाथी इस बफेलो को बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार देता है। दरअसल क्लिप में दिख रहा है कि ये बफेलो चुपचाप बैठा होता है, लेकिन तभी इस हाथी को न जाने किस बात की सनक चढ़ती है कि ये इतना गुस्सा हो जाता है कि पूरी तरह से हैवानियत पर उतर आता है और इस बफेलो पर अपने दांतों से ताबड़तोड़ इतने सारे वार करता है कि बेचारा बफेलो चंद मिनटों में ही दम तोड़ देता है। आइए अब हम आपको लेपर्ड से मिलवाते हैं, जो वजन में बेहद कम होने के बावजूद भी इतने खतरनाक होते हैं कि अगर इनके चंगुल में कोई शिकार एक बार फंस जाता है तो फिर उसका बचकर निकल पाना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ बेचारे इस इम्पाला के साथ, जो अपने सिर के ऊपर मंडरा रही मौत से बेखबर होकर घास चरने में मशगूल होता है। लेकिन वहीं थोड़ी दूर पर मौजूद इस तेंदुए की नजर इम्पाला के ऊपर जम जाती है। अब उसे अपना शिकार बनाने के लिए बिजली की रफ्तार से लेपर्ड इम्पाला के ऊपर टूट पड़ता है और उसकी गर्दन को अपने मजबूत जबड़ों में दबोच लेता है। हालांकि इम्पाला खुद को तेंदुए की चंगुल से बचाने के लिए खूब हाथ पैर मारता है, लेकिन इम्पाला जीवन की इस जंग को हार ही जाता है और तेंदुआ इसका शिकार कर लेता है। यहाँ भी एक लेपर्ड अपना पेट भरने के लिए शिकार की तलाश में भटक रहा है। तभी उसकी नजर अपने बच्चों के साथ घूम रहे वार्टहॉग पर पड़ती है। बेचारे वार्टहॉग को इस बात की भनक तक नहीं है कि उसकी तरफ एक बड़ा खतरा बढ़ रहा है। लेपर्ड वार्टहॉग की तरफ बड़ी चालाकी से दबे पांव बढ़ता है और सही वक्त देखकर उस पर पूरी ताकत से टूट पड़ता है। लेपर्ड एक ही बार में वार्टहॉग की गर्दन को अपने जबड़ों में जकड़ लेता है, लेकिन तभी एक हाइना भी आता है और वो भी वार्टहॉग पर हमला करना शुरू कर देता है। खुद पर दोनों तरफ से होते हमले को देख वार्टहॉग आक्रामक होकर हाथ पैर मारना शुरू कर देता है और उसकी कोशिश रंग भी लाती है। ये इन दोनों के कब्जे से बचकर भाग निकलता है। इस चंगुल से बचकर वार्टहॉग तो निकल जाता है, लेकिन उसके जाते ही लेपर्ड और हाइना के बीच जंग शुरू हो जाती है। देखते ही देखते हाइना के और भी साथी वहां पहुंचते हैं और लेपर्ड पर अटैक कर देते हैं। इन खूंखार हाइनास का हमला इतना घातक होता है कि लेपर्ड बुरी तरह से जख्मी होकर अपनी जान से हाथ धो बैठता है। पानी की दुनिया में बेताज बादशाह की तरह राज करने वाले क्रोकोडाइल इतने शातिर और बेरहम शिकारी होते हैं कि इनके चंगुल में अगर एक बार कोई शिकार आ गया तो उसका बचकर निकल पाना नामुमकिन होता है। लेकिन जब इन मगरमच्छों का सामना हिप्पो जैसे सिरफिरे जानवरों से होता है तो ये क्रोकोडाइल की सारी बादशाहत को चंद मिनटों में निकाल देते हैं। यहाँ इस क्लिप में देखने को मिलता है कि जब एक मगरमच्छ न जाने कैसे हिप्पो के इस झुंड के बीच आ जाता है, तब अपने इलाके में इस अनचाहे मेहमान को देखकर हिप्पो का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और उनका ग्रुप मिलकर मगरमच्छ का कचूमर निकालने पर निकल पड़ता है। हालांकि मगरमच्छ इन राक्षसों के चंगुल से निकलने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन हिप्पो की टोली मगरमच्छ की ऐसी हजामत बनाती है कि उसकी सारी हेकड़ी धरी की धरी रह जाती है। फिर भी अच्छी किस्मत के चलते मगरमच्छ खुद को हिप्पो के चंगुल से बचा लेता है। गर्मी से परेशान एक हिप्पो पानी की तलाश में भटक रहा है और घूमता हुआ एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां जंगल के राजा यानी कि शेर का कब्जा है और इस जगह को उसके कब्जे से छुड़ाना हिप्पो के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। मगर हिप्पो पानी न मिलने से पहले से ही बहुत परेशान है और अब वो इस जगह से खाली हाथ लौटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। जैसे ही हिप्पो पानी के अंदर कदम रखता है, शेर उसे रोकने के लिए उस पर हमला कर देते हैं। गुस्साया हुआ हिप्पो भी शेर के झुंड पर हमला करने से पीछे नहीं हटता और अपनी पूरी ताकत से उन पर टूट पड़ता है। शेर पहले तो कुछ देर तक हिप्पो को वहां से भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हिप्पो पीछे हटने को मान ही नहीं रहा था, तो शेर को भी वहां से जाना ही पड़ता है। अब इस जगह पर हिप्पो का राज हो जाता है और वो पानी में जाकर बैठ जाता है। यहाँ तालाब में एक प्रेग्नेंट इम्पाला तैर रही है और इसी तालाब के किनारे पर जंगली कुत्ते उसे अपना शिकार बनाने की फिराक में हैं।
जंगली कुत्तों को देखकर इम्पाला थोड़ी सहम जाती है और वो लगातार तालाब के अंदर रहकर पानी में चक्कर लगाती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर वो बाहर निकलती है तो कुत्तों का शिकार बन सकती है। पानी में रहते हुए इम्पाला बहुत दूर निकल जाती है, लेकिन उसका पानी से बाहर आना भी बहुत जरूरी है। वो कई बार बाहर आने की कोशिश करती है, मगर किनारे पर खतरा देख फिर पानी में चली जाती है। एक समय आता ही है कि जब इम्पाला पानी से निकलकर किनारे पर आ जाती है और उसे देखते ही जंगली कुत्ते उस पर टूट पड़ते हैं और घसीटते हुए तालाब से बाहर ले आते हैं। जंगली कुत्ते इस इम्पाला को तो मार ही डालते हैं और साथ ही उसके पेट से उसके बच्चे को भी निकाल कर खा जाते हैं। एक खूंखार लेपर्ड जंगल में अपने खाने की तलाश में भटक रहा है। उसके हाथ कोई बड़ा शिकार तो नहीं आता, लेकिन उसकी नजर एक पोर्क्यूपाइन पर पड़ती है और लेपर्ड अपने पंजे से उस पोर्क्यूपाइन पर हमला करना शुरू कर देता है। पोर्क्यूपाइन के शरीर पर बहुत सारे कांटे होते हैं जो उसे शिकार होने से बचाते हैं। जब वो अपने आसपास कोई खतरा महसूस करता है तो उन कांटों को ऊपर कर लेता है और हमला करने वाला घायल हो जाता है। पोर्क्यूपाइन के यही कांटे लेपर्ड को भी काफी परेशान करते हैं, लेकिन वो उन कांटों से जूझता हुआ पोर्क्यूपाइन का शिकार करने में कामयाब हो जाता है। हेरॉन बर्ड्स को अगर ईगल के बाद दूसरा शिकारी पक्षी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये सांप को भी खाने में मास्टर होते हैं। ये सांप को पूंछ से पकड़ता है और उसे मारकर गटकना शुरू कर देता है। यहाँ एक शुतुरमुर्ग के अंडों से उसके बच्चे निकल रहे हैं। शुतुरमुर्ग का जोड़ा आज बहुत खुश है और अपने बच्चे का पूरा ध्यान रखा है। उस जोड़े को अपने आसपास हाइना के रूप में घूम रहे खतरे का भी पूरा अनुमान है, इसलिए ये जोड़ा अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन दोस्तों, तभी हाइना का एक झुंड लालच की नजर से शुतुरमुर्ग के बच्चों की तरफ देखता है। उनमें से एक खूंखार हाइना बच्चों की तरफ बढ़ता है, लेकिन शुतुरमुर्ग की नजर अपने बच्चों पर होती है और उसका एहसास हाइना को भी होता है। वैसे तो शुतुरमुर्ग काफी शांत जानवर होते हैं, लेकिन जब वो अपने आसपास खतरा देखते हैं तो काफी आक्रामक हो जाते हैं। वो अपनी लंबी चोंच और लंबी टांगों से हमला करते हैं और जब बात अपने बच्चों के जान की हो तो शुतुरमुर्ग से खतरनाक और कोई पक्षी है ही नहीं। ये हाइना को बहुत दूर तक खदेड़कर भगाता है। दोस्तों, एनिमल्स की वीडियो ये रही और सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।